जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे बिघन अनेक। मीरा चरित भाग 8। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगे। प्रभु से भक्त का यह परिश्रम थकान सहा न गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री द्वारिकाधीश सम्मुख उपस्थित हैं। वह शोभा सुषमा और ऐश्वर्य देखकर वे मत्त हो गए। उन्हें लगा, प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो। प्रति एकादशी तुम्हारा यह आना जाना मुझसे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे भी एकादशी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अचानक हड़बड़ाकर वे जग गए और मन ही मन कहने लगे, यह क्या स्वप्न देखा मैंने। क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं। आहा, ऐसे भाग्य कहाँ। स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं मेरे पागल मना। असंभव की आशा न जगा। निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा तू। देख रहा है ना इन पंडे पुजारियों को, तेरी हड्डियों की खैर नहीं रहेगी। सो तो सब ठीक है, पर वह मोहिनी मूरत, आहा, उसका लोभ कैसे छोड़ दूं। मुख से झरती हुई अमृतवाणी, कानों में अभी भी वह स्वर धीमा नहीं पड़ा है। सबसे बढ़कर वह मुस्कान। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। लगता है जैसे मन मिश्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। और वह नज़र, क्या वह कहने में आ सकती है। वे कोमल पलकें, वह आम की फाक सी बड़ी बड़ी आँखें, वे काली भंवर सी पुतलियाँ। आह, कैसे कैसे वह दृष्टि कलेजे में उतरकर आरी सी चलाती है कि न कराते बनता है न मुस्कुराते। प्राणों का चैन छीन लेने वाली यह मीठी पीड़ा। अपने विचारों में लीन उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि 3 प्रहर रात कब बीत गई है और रात्रि के चतुर्थ प्रहर की ठंडी हवा के प्रभाव से कीर्तनिया लोग आड़े टेढ़े हो झपकी लेने लगे हैं। उन्होंने स्वयं से कहा, यही अवसर है प्रभु को ले जाने का। उठ, तुझे डर किसका है, तू तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे ये लोग, मारेंगे पीटेंगे, यही ना। एक बार बाहों में भरकर छाती ठंडी कर लूँ। एक बार, केवल एक बार मुझे साहस कर लेने दे मेरे कायर मन। नयन मन भर लूँ सुषमा सिंधु के स्पर्श से, फिर चाहे जो हो, जीवन रहे या जाए। देह तो जानी ही है, इसी मिस चली जाए। आहा, प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर। यही तो मुख्य है, यही तो मुख्य है। उन्हीं की इच्छा आदेश पूर्ण करने जा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, यह मैं क्यों सोचूं। यह तो जिसने आदेश दिया है वह जाने। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब वह उठकर मंदिर में गए और कब श्री विग्रह को अखबार में भरकर उठा लाए। आनंद के उद्रेक से नेत्रों से बहते पनारे जग को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित देह और लटपटी चाल, इतने पर भी उन्होंने दोनों हाथों से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। अनुमान से चलकर गाड़ी में अपनी फटी कथरी पर प्रभु को सुला दिया। ऊपर से वैसे ही चिथड़े उठा दिए और बैलों को जुए के नीचे देकर जोत बांध दिए। नाथ में बंधी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग में भरे बैल घर की ओर दौड़ चले। भक्त प्रवर बार बार पीछे सिर घुमाकर देखते कि कहीं प्रभु उघाड़े न हो जाएं। बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसककर कहीं चोट न लग जाए। वे बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी
प्रभु को ओढ़ा देते। भावाविष्ट संत श्री निवृत्तिनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े। कहो तो रन छोड़ राय, स्मरण आती है देवी वैदर्भी के महल की वह दुग्ध फेनोज्वल सुकोमल शैया, अथवा क्षीर सागर और वैकुंठ की शेष शैया? नहीं, भक्त हृदय की भाव शैया पर आसीन हो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि विस्मृत हो जाती है। अन्यथा तुम्हें द्वारिका का यह ऐश्वर्यपूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भक्त के घर में जाने की भला क्यों सूझती? योगी श्री निवृत्तिनाथ सचेत हो कहने लगे। उधर द्वारका में पुजारी ने निज मंदिर में प्रवेश किया और बदहवास से उल्टे पांव बाहर भागे। क्षण भर में चारों ओर यह बात फैल गई कि मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने और हाय हाय करने लगा, कोई घबराकर इष्ट मंत्र का जप करने लगे और दूसरे सब खोज में लग गए। छानबीन से ज्ञात हुआ कि और सब तो यही हैं, किंतु मंदिर के बाहर पड़े लोगों में डाकोर के वे गृहस्थ भक्त और उनकी गाड़ी नहीं है। कहीं वहीं तो यूँ तो चारों दिशाओं में घुड़सवार दौड़ गए थे, फिर भी एक टुकड़ी को विशेषकर डाकोर के पथ पर तीव्र गति से जाने की आज्ञा मिली। उन भक्त प्रवर ने पीछे से धूल का बवंडर सा उठता आता देखा तो समझ गए कि ये उन्हीं को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। घोड़ों की चाल की समता गाड़ी में जुते बैल किसी प्रकार नहीं कर सकेंगे। यह जानते हुए भी उन्होंने बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझ वे मूक प्राणी प्राण प्रण से भाग चले। वे बार बार पीछे देखते, प्रतिक्षण पीछे आते सवार उन्हें समीप होते लगते। हृदय की घबराहट की सीमा नहीं थी। क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ छिपा लूं प्रभु को? उन्हें अपना भान नहीं था, किंतु गाड़ी में सोए मेरे ये स्वामी, ये तो डाकोर जाना चाहते हैं। इन्हें यदि ये लोग ले गए तो मैंने फिर जीकर क्या किया? जीवन भर में यही एक आज्ञा, सेवा तो प्राप्त हुई, यह भी न कर सका तो जी करके क्या किया? जीवन इनसे बढ़कर है। अरे ऐसे 100 जीवन इन पर न्योछावर हैं। पर अब मैं क्या करूं? कैसे, कहाँ छिपाऊं तुम्हें? तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी ही दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। साथ ही हाथों ने बैलों की रास खींच ली। उनके खड़े होते न होते तो वे कूद गए गाड़ी से, दौड़कर पीछे की ओर गए। प्रभु को उठाया और प्राणों का दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जल के समीप ही एक ताक में प्रभु को रखकर ऊपर से गुदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी पर बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत किया। अरे ओ गाड़ी वाले, ठहर जरा, भगवान को चुरा कर ले जा रहा है, चोटा कहीं का। सवारों ने समीप आकर डांटा उन्हें। શું ચોરીને લાવ્યો બાપજી? હું તો ગરીબ માણસ છું, જે હોય તે તમે ગાડીમાં જોઈ લા। सवारों ने गाड़ी में से उनका पानी का घड़ा, लोटा, डोर सब एक एक कर नीचे फेंक दिए। गुदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में, उसे उठाते ही पीतांबर की जरी सूर्य की धूप में झलमला उठी। अरे चोटे, कहता है कि गाड़ी में कशु न थी, और यह दुपट्टा क्या तेरा है या तेरे बाप का है? बता, भगवान का विग्रह कहाँ है? अब क्या उत्तर देवे? उत्तर न देने पर खिजाए हुए सवार पिल पड़े। वृद्ध गृहस्थ भक्त को मारते मारते लहूलुहान कर दिया उन्होंने, किंतु उनके मुख से बात की कौन कहे, कराह तक न निकली। कराह भक्त के मुंह से भले ही न निकले, पर उस भक्त के स्वामी कराह उठे इस अत्याचार से। बावड़ी से एक दबंग स्वर आया। अरे मूर्खों, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूँ। मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूँ, द्वारका नहीं जाऊँगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है। आकर देखो, मेरे रक्त से जल लाल हो गया है। यदि कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप, और 6 महीने के बाद
श्री वर्धिनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा, उसे मंदिर में स्थापित करो। चकित हो सब बावड़ी की ओर दौड़े और देखा कि सचमुच पानी लाल लाल हो रहा है। भक्तराज से क्षमा मांगकर सवार लौट गए। धीरे धीरे वह बावली में उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को स्नान करा दिया। हिचकी बंद गई उनकी। वहीं सीढ़ी पर बैठ श्री विग्रह को छाती से लगा हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाराधणी, मुझ अधम माथे एटली बधी कृपा, मारी चोट तमे केम लीधी मारा वाला, तमे आंसू कीधो। वे श्री विग्रह के वक्ष पर सिर टिका फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें तो ज्ञात ही न हुआ कि श्री विग्रह का स्पर्श पाते ही उनकी पीड़ा चोट सब कपूर की भांति उड़ गई। डाकोर में अपने घर लाकर बरामदे में फूस के छप्पर के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु को पधरा दिया। आज वहाँ भव्य मंदिर है। बाद में द्वारका से पुजारी आए। लोभ में आकर उन्होंने गृहस्थ भक्तराज से श्री विग्रह के बराबर सोना मांगा। भक्त प्रवर ने अपनी पत्नी की सोने की नथ और तुलसीदर तराजू के पलड़े में रखा। दूसरे पलड़े में श्री विग्रह को रखा गया। दोनों पलड़े बराबर हो गए तो शर्मिंदा होकर पुजारी लौट गए। वही स्थान आज तीर्थ है।